नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। आज की बड़ी खबर लोगों को राहत देने वाली खबर है। उन लोगों को जिनके पास सरकारी जमीन 5 से लेकर 15 मरले तक है। अगर कहा जाए एक कनाल से कम जिनके पास जमीन है, उन लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर कहा जाए कि उस भूमि पर जिनके पास 5 से लेकर 15 मरले तक की जमीन है, या रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल, वहां पर बुलडोजर यानी कि सरकार का पीला पंजा अब नहीं चलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो कल दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में यह निर्णय कर लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी जो अभियान शुरू किया गया है वो जारी रहेगा और वहां पर उन लोगों को राहत मिलेगी जो छोटे लोग हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है। अगर कहा जाए तो 15 मरले के पास जिनके पास जमीन है, 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला, उन लोगों को राहत मिलने जा रही है। सरकार एक बड़ी योजना लाने की तैयारी में है ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी भूमि को वापस लेने के लिए एक ड्राइव शुरू की थी। उस ड्राइव के तहत जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में हर जिला आयुक्त को आदेश दिए गए थे कि निशानदेही करें कहां कहां पर सरकारी जमीन है, उस जमीन को वापस लिया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहे पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, बिजनेसमैन हो, उन लोगों के पास हजारों के हिसाब से, हजारों कनाल के हिसाब से जमीन उनके कब्जे में है, जिसको छुड़ाने के लिए एक ड्राइव शुरू की गई थी। और ड्राइव जो है वो ऐसा ऐसा आगे बढ़ रही है। बहुत सी जमीन को वापस ले लिया गया है, बहुत सी जमीन जो है वो उसकी निशानदेही कर ली गई है। कई जगहों पर कमर्शियल ढांचे बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, जहां पर दूसरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको भी वापस लेने की सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन इसी बीच आम लोगों को राहत देने की बात है। तो जिस तरह से उपराज्यपाल ने पहले कहा था कि हम छोटे लोगों को छेड़ेंगे नहीं और बड़े लोगों को छोड़ेंगे नहीं, जाने कि जो मगरमच्छ हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है वो अब वापस ली जाएगी। वो किसी भी तरीके से ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल दिल्ली में हुई बैठक में गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो ड्राइव शुरू की गई है वो एक सही दिशा में उठाया गया कदम है और वो आगे जारी रहना चाहिए। लेकिन आम लोग जो छोटे लोग हैं जिनके पास 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला के पास जमीन है, उन लोगों को राहत दी जाए। तो अगर कहा जाए तो अब इन लोगों के लिए सरकार एक योजना ला रही है। अब योजना क्या है, उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। सभी जो डीसी हैं उनको डिवकाम कश्मीर, डिवकाम जम्मू ने जम्मू संभाग के भीतर 20 जिलों के भीतर सभी लोगों को एक फॉर्मेट दे दिया गया है। उस फॉर्मेट में यह कहा गया है कि निशानदेही की जाए, जांच की जाए, पता किया जाए कि 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला और 1 कनाल से कम किन लोगों के पास जमीन है और 1 कनाल से लेकर ऊपर किन के पास कितनी जमीन है, वो उस फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा। उसी फॉर्मेट के आधार के ऊपर जो छोटे लोग हैं जिनके पास 5 मरला है, 10 मरला है या 15 मरला है, उसके लिए सरकार एक योजना लाने जा रही है। केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। हमें जो रेवेन्यू विभाग के सूत्रों ने बताया है कि कल जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद से साफ निर्देश मिल चुके हैं कि निशानदेही कीजिए, छोटे लोगों को राहत देने की तैयारी है। एक योजना सरकार ला रही है। उस योजना में क्या होगा मैं आपको विस्तार में बता देता हूं कि 5 मरला, 10 मरला और 15 मरला के पास जिनके पास जमीन है उसके 3 हिस्से अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है और एक जॉइंट प्रॉपर्टी है। जॉइंट में कमर्शियल और रेजिडेंशियल, अगर किसी के पास 3 दुकानें हैं 5 मरला के भीतर और ऊपर उसका मकान है, उसका अलग से फॉर्मेट होगा। और जो साथ में रेजिडेंशियल होंगे जिनके सिर्फ घर होंगे उनके लिए अलग फॉर्मेट है और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका एक अलग फॉर्मेट है। हालांकि जो जमीन खाली पड़ी हुई है जिसके पास चाहे 5 मरला है या 10 मरला है, 4 दीवारी की गई है, उसको बंद किया गया है प्लॉट को, उसका भी फॉर्मेट इन तीनों से अलग होगा। क्योंकि सरकार अब एक ऐसी स्कीम लाने जा रही है, इस स्कीम के तहत उन लोगों को एक मुश्त रकम देनी होगी और वो प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी। लेकिन ये योजना जो है ये रोशनी से अलग होगी। ये बड़ी ध्यान वाली बात है कि रोशनी से अलग होगी, क्योंकि रोशनी एक जो योजना लाई गई थी उसके तहत जो जमीन लोगों को मिली थी उसी को लेकर विवाद बना हुआ है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था और उसे लेकर लोग कोर्ट में भी गए, वहां पर कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए गए कि हमने रोशनी एक्ट के तहत इस जमीन को अपने नाम किया था, सरकार को पैसा दिया था और उसके ऊपर अब तलवार लटक रही है। उसे लेकर काफी विवाद जो है वो चल रहा है। लेकिन सरकार इस योजना को इससे अलग हटके ला रही है, एक ऐसी स्कीम लाई जा रही है, उसके ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है। जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब लोगों को मिलाकर वहां पर जो है एक बैठकों का दौर सिविल सोसाइटी के साथ भी काम कर रहे हैं, उनसे भी राय ली जा रही है। उसमें राजनीतिक लोग भी होंगे और सब लोगों को मिलाकर एक योजना ऐसी लाई जा रही है जिसमें
3-4 अलग अलग फॉर्मेट होंगे और लोगों को राहत देना। क्षमा चाहते हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, नेट की प्रॉब्लम थी। कि एक ऐसी योजना है, इस योजना के तहत जो छोटे लोग हैं उनको कैटेगरी में बांटा जाएगा। उस कैटेगरी के हिसाब से जो रकम है वो लाई जाएगी और उसी रकम को लोगों को भुगतान करना है। वो चाहे किस्तों में करेंगे या एक मुश्त करेंगे, उसके क्राइटेरिया अलग अलग बनाए जाएंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का अलग क्राइटेरिया होगा, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जॉइंट का अलग से होगा, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी जो खाली होगी उसका अलग से होगा। और ये योजना बिल्कुल उन लोगों के काम आएगी जिनके पास 5 मरले, 10 मरले और 15 मरले तक है। क्योंकि पंजाब केसरी टीवी ने पहले भी बताया था कि सरकार एक योजना के ऊपर काम कर रही है ताकि छोटे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन उसके बाद जब ड्राइव शुरू हुई तो कुछ राजनीतिक लोगों के बयानबाजी के बाद कई लोगों को भड़काया गया, जहां पर पत्थरबाजी हुई, कई जगहों के ऊपर लोगों ने रोड ब्लॉक किए। हर जगह, हर ब्लॉक, हर गांव में, खास करके ग्रामीण इलाकों में जिनके पास सरकारी जमीन है वहां पर भी किसानों ने भी धरने प्रदर्शन किए। तो अब सरकार जो है वो एक नई योजना ला रही है। और साथ में सूत्रों ने हमें यह भी बताया है कि जिन लोगों के पास एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए जमीनें हैं रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाकों में, अगर हम बात करें अखनूर का परगवाल इलाका है या फिर आरसपुरा का सेक्टर का, अरनिया सेक्टर, बिश्नाह का इलाका है, इन इलाकों में जिनके पास बहुत ज्यादा किसानों के पास उस समय की जमीनें जो अलॉट हुई थी उसे लेकर एक अलग योजना भी लाई जा सकती है। उसको लेकर एक अलग योजना लाई जा सकती है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर भी विचार कर रही है कि जिन किसानों के पास जमीनें हैं वहां पर वो पिछले कई सालों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक योजना लाई जा सकती है ताकि उन लोगों को जमीनें जो है वो एक मुश्त रकम देकर मिल सके। हालांकि वो जो पैसा देना होगा उसका रेट क्या होगा वो मौजूदा समय के हिसाब से देखा जाएगा, या फिर जब उन लोगों को अलॉटमेंट हुई थी या किसी ने जब वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उस समय उसका क्या रेट था, उसके आधार के ऊपर आंकलन किया जाएगा और उसी आंकलन के ऊपर एक आंकड़ा बनाया जाएगा कि कितने अमाउंट बनते हैं उस जमीन का, और उसको शायद किस्तों में बांटा जाए जहां पर एक मुश्त में देना हो। लेकिन वो एक समय रहेगा कि आखिर उस समय प्रॉपर्टी का रेट क्या था और आज की प्रॉपर्टी का रेट क्या है, उसे लेकर भी जो रेवेन्यू विभाग और प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक फॉर्मेट, जैसा मैंने पहले कहा, एक फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है। उस फॉर्मेट के आधार के ऊपर ही लोगों को राहत मिलेगी। अगर कहा जाए कि आम लोगों को राहत मिलने का जो वचन इस सरकार ने कहा था, जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि हम छोटे लोगों को छेड़ेंगे नहीं और बड़े लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया गया है। और बहुत से इलाकों के भीतर रेवेन्यू विभाग की टीमों को डिप्यूट किया गया है जो इस फॉर्मेट के आधार पर उनकी निशानदेही कर रही है, और बहुत जल्द ये योजना बाहर आ सकती है और उसके तहत लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही यह भी कहना बहुत इसमें जरूरी होगा कि क्या इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिल पाएगा जो रिफ्यूजी लोग हैं, जो बाहर से, जो पाकिस्तान से, पीओके से या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा उसके ऊपर सरकार अभी तैयारी कर रही है। उनको भी राहत देने की तैयारी सरकार की होगी। लेकिन इसमें जो साफ है कि जिन पॉलिटिशियंस के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, या फिर उन लोगों के पास जो बिजनेसमैन है जिन्होंने सरकारी भूमि को कब्जा करके वहां पर स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, उनको राहत नहीं मिलनी है। क्योंकि ये मामला पहले कोर्ट में भी गया था, कोर्ट से भी वहां पर इनको साफ मना कर दिया गया था कि जो ड्राइव शुरू की गई है सरकार की ओर से वो एक सही दिशा में उठाया गया।